Hello बच्चों, let's read this question. The question say that the next higher homologue of ethanol is propanol. तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों होमोलॉगस सीरीज। अब होमोलॉगस सीरीज का मतलब होता है बच्चों ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होता है, लेकिन इनमें CH2 का डिफरेंस होता है, उसे होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। अब इस होमोलॉगस सीरीज में बेसिकली किसके लिए बात किया गया है बच्चों? एल्कोहल के बारे में बात किया गया है। कैसे पता एल्कोहल के बारे में बात किया गया है? क्योंकि यहाँ पर वर्ड यूज किया गया इथेनॉल और प्रोपेनॉल। अब जो ऑल वर्ड है बच्चों, ये हमारा जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये किसके लिए यूज किया जाता है? एल्कोहल के लिए यूज किया जाता है। तो बच्चों फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप ऐसे ग्रुप होते हैं जो किसी कार्बन चेन के साथ जुड़ने पर उसके प्रॉपर्टी को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं, उसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो एल्कोहल जो होता है बच्चों, एल्कोहल में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है सिंगल बॉन्ड OH। ये फंक्शनल ग्रुप होता है। और इसमें जो बेसिकली बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सफिक्स लगाते हैं। इसमें क्या लगाते हैं? सफिक्स लगाते हैं। तो इसमें जो सफिक्स लगाते हैं बच्चों, वो सफिक्स क्या होता है? वो सफिक्स जो होता है ऑल होता है। और इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं बच्चों वो होता है हाइड्रोक्सी। अब सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होते हैं बच्चों? जब जो सफिक्स होता है उसको वर्ड रूट के बाद लिखते हैं और जो प्रीफिक्स होता है उसको वर्ड रूट को पहले लिखते हैं। अब वर्ड रूट का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे थोड़ा यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पर गिवन है इथेनॉल। तो ये इथेनॉल कैसे गिवन होगा? फॉर्मूला होता है C2H5OH। तो अब C2 में कितना कार्बन है बच्चों? 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन को क्या लिखते हैं? एथ लिखते हैं। 2 कार्बन को एथ लिखते हैं वर्ड रूट में। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे थोड़ा, तो इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर इसका बना देते हैं। सबसे पहले समझने में आसानी होगा बच्चों। H H H H H OH। तो अब इसका नेमिंग करते हैं। तो कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। वर्ड रूट में 2 कार्बन को क्या कहते हैं? एथ कहते हैं। सिंगल बॉन्ड आता है तो बच्चों N लगाते हैं। अब OH है तो OH हमारा यहाँ पर सफिक्स है, तो इस केस में यहाँ पर लिखते हैं ऑल। तो अब 2 वावेल एक साथ नहीं लिखते, N में से E को रिप्लेस कर देंगे तो हो जाएगा इथेन। इसी तरीके से जब OH को प्रीफिक्स के तौर पर यूज करते हैं तो ये जो वर्ड रूट था बच्चों इससे पहले लिख देते हैं। ऐसा कब पॉसिबल होता है? जब कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो जाते हैं तब पॉसिबिलिटीज होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3, यहां पर है बच्चों CH OH और यहां पर है COOH। अब अगर हम इसमें देखें तो 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक OH एल्कोहलिक ग्रुप है। तो इसको दे देंगे नंबरिंग 1, इसको 2, इसको 3। प्रायोरिटी में कार्बोक्सिलिक एसिड पहले आता है। अब दूसरे कार्बन से OH जुड़ा है तो इस बार ये कैसा यूज होगा? प्रीफिक्स के जैसा यूज होगा। तो यानी जो यहाँ पर जो वर्ड रूट था बच्चों, यानी जो रूट नेम था या वर्ड रूट था, उससे पहले ही हम लोग OH का नाम लिख लेंगे। तो इसलिए क्या लिखेंगे? 2 हाइड्रोक्सी। अब इसके बाद कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड लगाते हैं तो 3 हाइड्रोक्सी। इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोपेनोइक एसिड। इस तरीके से यहां पर नेमिंग चलेगा बच्चों। तो ये सफिक्स और प्रीफिक्स होते हैं। अब यहां पर चलते हैं बेसिकली कि ये होमोलॉग किस तरीके से होते हैं। तो अगर हम बात करें बच्चों तो इथेनॉल में, तो बेसिकली जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल के लिए जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+1 OH होता है। N इज इक्वल टू यहाँ पे बच्चों 1 2 3 4 5 इस तरीके से होता है। तो अगर हम इस फॉर्मूले में N इज इक्वल टू 1 रखेंगे बच्चों तो क्या बनेगा? C1
H2 इंटू 1 प्लस 1 OH, तो क्या हो जाएगा बच्चों, CH3OH बन जाएगा, जिसे हम लोग मीथेनॉल कहते हैं। इसी तरीके से जब N इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो बन जाएगा CH3CH2OH, इसको क्या बोलेंगे, इथेनॉल बोलेंगे। इसी तरीके से N इज इक्वल टू 3 रखेंगे बच्चों तो CH3CH2CH2OH बन जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, प्रोपेनॉल कहते हैं। तो अब यहाँ पर बोला गया था नेक्स्ट हायर होमोलॉग ऑफ इथेनॉल इज प्रोपेनॉल। तो बच्चों ये मीथेनॉल है, मीथेनॉल का नेक्स्ट हायर होमोलॉग क्या होगा, इथेनॉल होगा, क्योंकि इनमें CH2 का डिफरेंस है, यहाँ पर एक CH2 ऐड हो गया एक्स्ट्रा। अब जब इथेनॉल से प्रोपेनॉल की तरफ चलेंगे तो एक CH2 इसमें भी एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि इथेनॉल जो नेक्स्ट हायर होमोलॉग होता है वो क्या होता है, प्रोपेनॉल होता है। तो करेक्ट यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है बच्चों वो क्या है, करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।